नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला एक तो जो गुजरात और हिमाचल के नतीजे आए हैं उस पे बात करते हैं, और दूसरा हरियाणा में जो जननायक जनता पार्टी रैली कर रही है स्थापना दिवस को लेकर, उस पर बात करते हैं। गुजरात और हिमाचल के नतीजों को लेकर सबकी नज़र थी कि क्या होगा गुजरात में और हिमाचल में। गुजरात में तो रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है बीजेपी को। किसी ने नहीं सोचा था, कोई भी नहीं सोच रहा था कि इतनी बम्पर जीत बीजेपी को मिलेगी। रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है, 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस को काफ़ी नुकसान वहां पर हो गया है। और आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही थी कि वो सरकार बनाएगी, अरविंद केजरीवाल कई बार बोल चुके थे कि उनकी सरकार बन रही है, आईबी की रिपोर्ट है, उनके बड़े कैंडिडेट जीत रहे हैं, चमत्कार होगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है वहां पर। हालांकि उनका यह कहना है कि वहां पर जो वोट शेयर मिला है उसके हिसाब से उनकी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, लेकिन जो दावे उनकी ओर से किए गए थे वैसा कुछ वहां पर हुआ नहीं है। और उनके जो सीएम के कैंडिडेट थे वो भी बाकायदा वहां पर हार गए। सो बीजेपी को बम्पर जीत मिली और बीजेपी ने पूरा जोर भी लगाया था। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कई रैलियां की, बहुत रोड शो उन्होंने किए। तमाम बड़े नेता, चाहे अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, बहुत जोर बीजेपी ने गुजरात में इस बार लगाया था। कांग्रेस ने ज्यादा जोर लगाया नहीं। आपको पता होगा राहुल भी शायद 1-2 बार वहां पर गए हैं। उसके अलावा बाकी जो बड़े नेता उन्होंने भी ज्यादा जोर नहीं लगाया, और उसका नतीजा यह निकला कि कांग्रेस काफी नीचे वहां पर आ गई। लेकिन हिमाचल को लेकर जो था कि वहां पर मुकाबला हो सकता है, वहां पर मुकाबला हो सकता है। और वहां पर जो रिवाज है हिमाचल का, कि क्या वो रिवाज बना रहेगा या टूट जाएगा इस बार। रिवाज ये है कि हिमाचल के लोग हर बार सरकार बदल देते हैं। हर 5 साल बाद हिमाचल के लोग सरकार बदल देते हैं। एक बार बीजेपी को वो मौका देते हैं तो अगली बार कांग्रेस को वो मौका दे देते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में पूरा जोर लगाया। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान वहां कई बार पहुंचे, बहुत रोड शो, रैलियां उन्होंने की, और उनका था कि कुछ वो कमाल करेंगे। लेकिन थोड़े समय बाद उनको पता चल गया कि यहां पर कुछ खास है नहीं, तो वो अपना सारा मामला हिमाचल से समेट कर गुजरात चले गए। उसके बाद हिमाचल की तरफ वो आए ही नहीं। तो आमने सामने की टक्कर थी, और आमने सामने की टक्कर में बीजेपी के कई बागी वहां पर खड़े हो गए जिनको टिकट नहीं मिली। कई बागी खड़े हो गए और उसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी वहां पर हार गई और कांग्रेस हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है। पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि बीजेपी ने जोर बहुत लगाया था। सबसे ज्यादा जोर अगर लगाया था तो वो बीजेपी ने लगाया था हिमाचल में। प्रधानमंत्री मोदी साहब, अमित शाह, जेपी नड्डा जो वहीं से आते हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, अनुराग ठाकुर जो हिमाचल के रहने वाले हैं, बहुत जोर लगाया था। लेकिन बात नहीं बनी, रिवाज वो नहीं बदल पाए। उनका बार बार यही कहना था कि वो इस बार रिवाज बदलेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वहीं प्रियंका गांधी का जादू चला है इस बार। यही लग रहा है कि प्रियंका गांधी का जादू वहां पर चला है। दूसरा, जो कांग्रेस ने 1-2 बड़े मुद्दों को वहां पर उठाया, चाहे पुरानी पेंशन बहाली का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, ऐसी बातें वो भी कैच कर गई। और वहां पर अब कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट वहां पर नहीं मिली है। सो कड़े मुकाबले में कांग्रेस ने बाजी मार ली है, और काफी समय बाद कांग्रेस को किसी स्टेट में सफलता मिली है। देखना होगा आगे आगे क्या होता है, लेकिन काफी समय बाद कांग्रेस को यानी विक्ट्री मिली है किसी स्टेट में। सो ये थे 2 राज्यों के चुनाव। हां, देखना होगा कि हिमाचल में कांग्रेस सीएम किसको बनाती है। 4-5 बड़े चेहरे हैं। प्रतिभा सिंह की बात करें, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं, सुखविंदर सुक्खू है, या मुकेश अग्निहोत्री हैं। ये 4-5 बड़े चेहरे हैं उनके। क्या इनमें से किसी को बनाते हैं, या कोई नया चेहरा कांग्रेस इस बार वहां पर लेकर आती है। सो गुजरात बीजेपी के खाते में एक बार फिर,
और दिल्ली एमसीडी आम आदमी पार्टी के खाते में, वहां पर बदलाव हो गया है और हिमाचल कांग्रेस के खाते में चला गया है। एक एक सभी को मिल गया है। अब आते हैं कि हरियाणा में आपको पता है कि 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी जो है वो अपना स्थापना दिवस मना रही है जन सम्मान रैली करके भिवानी में, और उसके लिए पूरा जोर लगा रखा है जननायक जनता पार्टी ने। और जननायक जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि स्थापना दिवस होता है इस दिन उनका। सो उनके जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, चाहे दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला या दूसरे जो नेता हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है कि इस रैली को उन्होंने हिट करना है। हिट क्यों करना है? जो ताजा हालात हैं हरियाणा के, उसको लेकर जेजेपी इस रैली को हिट करना चाहती है, दिखाना चाहती है। जेजेपी दिखाना चाहती है कि उनमें दम बरकरार है। क्यों? जेजेपी एक तो इनेलो को दिखाना चाहती है। फतेहाबाद में रैली हुई थी, आपको पता है, पीछे इनेलो की काफी अच्छी रैली थी जिसमें बड़े बड़े लीडर वहां पर आए थे, आपको पता है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव वगैरह जो है वो। तो एक तो जेजेपी का ये मेरे को लगता है एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो उससे बड़ी रैली करके दिखाए। दूसरा, जेजेपी बीजेपी को भी अपना दम दिखाना चाहती है। क्यों? क्योंकि पीछे कुछ समय से जो राजनीतिक हालात हैं हरियाणा के, आपने देखा होगा, कई बार ये मुद्दा उठा कि बीजेपी जो है वो साथ छोड़ देगी, गठबंधन को तोड़ देगी और अपने दम पर आगे बढ़ेगी। कई नेता आवाज उठा रहे हैं। सो जेजेपी एक बड़ी रैली करके जो उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि ये दिखा दे कि उनमें अभी भी दम बरकरार है और उनका साथ बीजेपी के लिए जरूरी है। और जो अभी नतीजे भी आए हैं उसके हिसाब से कि एक स्टेट बीजेपी ने खो दिया है और कई और बाई इलेक्शन भी। तो ऐसे में मतलब कल को बीजेपी को किसी और का साथ लेना जरूरी है। इसलिए जेजेपी ये दिखाना चाहती है बीजेपी को भी कि उनमें अभी भी दम बरकरार है और उनका साथ बीजेपी के लिए जरूरी है। ये तो खैर वक्त बताएगा कि रैली कैसी होती है, कितने के लोग जुड़ते हैं, क्या कुछ बोला जाता है, क्या कुछ वहां से नजर आता है, क्या उस रैली का इंपैक्ट होता है, ये तो खैर बाद की बात है। लेकिन कुल मिलाकर जेजेपी की स्ट्रेटजी यही नजर आ रही है और इसलिए पूरा जोर उनकी ओर से इस बार स्थापना दिवस को मनाने के लिए लगाया जा रहा है। खैर पता चलेगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों? एक तो ये जो 2 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं इस पर आप बताना कमेंट करके। दूसरा, जो हरियाणा में जेजेपी की रैली हो रही है उनके स्थापना दिवस को लेकर, उस पर आपकी राय क्या है, आप जरूर बताइएगा। और ताजा हालात को लेकर भी आपने कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली जो वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे चलिए अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।